हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रादर्श, आप देख सकते हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट ए लेकर आए हैं। ये सामाजिक विज्ञान का सेट है और इसके आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। इसमें इस सेट में अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप देखेंगे आपका पूर्णांक 75 का रहेगा और पेपर को आपको हल करने के लिए समय 3 घंटे रहेगा। ठीक है, ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए इसमें आज अच्छे प्रश्न दिए गए हैं सेट ए में। तो इन प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यानी कि 30 अंक के परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है और इसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो ये 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं। इसमें से एक विकल्प सही है, उस विकल्प का चुनाव हमें करना है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। न्यूनतम माने क्या होता है, सबसे कम, है ना। तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ना। न्यूनतम माने क्या होता है, कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड है, हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे न्यूनतम है यानी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जी। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1943 में, यानी कि अकाल 1943 में बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, है ना। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा लेनिन, है ना। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन था। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना। यानी नर्मदा कहाँ से निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खम्बात की खाड़ी यानी अरब सागर में ये समा जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से पार से ये निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%, है ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन सेवा की स्थापना कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 में। ऑप्शन पहले ही हो जाएगा इसका 1864 में, है ना। इसके बाद में आप देखेंगे अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, है ना। तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में ये आपको खाली स्थान बनना है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा गया है आपको प्रश्न क्रमांक 2 में
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो इसका पहला प्रश्न है आपका 1914 में, है ना। 1914 में ईस्वी में। 2 इसमें बनना है आपको यूरोपीय, है ना। तो इसमें क्या भरेंगे आप, यूरोपीय। इसमें भरेंगे आप यूरोपीय, है ना, यूरोपीय। ठीक है, इसमें आ जाएगा यूरोपीय। इसको थोड़ा सा मैं इसमें कलरफुल कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ मैं। यूरोपीय गठबंधनों, है ना, गठबंधनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध छिड़ गया, है ना। जी किसकी बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध आप देखेंगे 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। इसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ ध्रुवीय शक्तियाँ थी, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को, इसमें भरना है आपको मृत्यु दर, है ना। तो मृत्यु दर कैसे भरेंगे आप, मृत्यु दर, है ना, मृत्यु दर। मृत्यु दर भरेंगे इसमें आप, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, मृत्यु दर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पालमपुर से दूध को निकट के इसमें गांव, इसमें बनना है आपको रायगंज, है ना, रायगंज गंज, है ना। रायगंज में क्या किया जाता था, बेचा जाता था, है ना। तो इसमें पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था, तो इसमें रायगंज आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, सैनिक शासन। तो इसमें बनना है आपको अलोकतांत्रिक, है ना, अलोकतांत्रिक। इसमें क्या भरेंगे, अलोकतांत्रिक, है ना। इधर कर लेते हैं हम यहाँ की जगह, इसमें थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अलोकतांत्रिक शासन होता है ना, है ना। सैनिक शासन क्या होता है, अलोकतांत्रिक शासन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो इसमें भरना है आपको, मानसून का नाम भरना है, तो इसमें दक्षिण पश्चिमी, है ना, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी, इसमें भी क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में देश का हर, इसमें आ जाएगा चौथा, है ना, चौथा नागरिक क्या है, निर्धन है, यानी गरीब है, चौथा आ जाएगा इसमें। तो भारत में हर चौथा नागरिक क्या है, निर्धन है, यानी गरीब है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहले में आ जाएगा यूरोपीय, दूसरे में आ जाएगा मृत्यु दर, तीसरे में आ जाएगा रायगंज, चौथे में आ जाएगा अलोकतांत्रिक, पांचवें में आ जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में देश का हर चौथा नागरिक व्यक्ति या नागरिक क्या है, निर्धन। निर्धन माने क्या होता है, गरीब।
अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है आपका सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए, है ना। आपको सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। कार्यशील क्या होता है? जो कार्य करने के लायक होता है ना, वो जनसंख्या, तो जो क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा जी, पहले का उत्तर सत्य हो जाएगा। दूसरा है अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ये भी। ठीक है, दूसरा भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा आपका, कुपोषण से अधिक, सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये भी तीसरे का आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा 1977 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा ना। ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका सरोजिनी नायडू, है ना। इसमें सॉरी गलती हुई है थोड़ी सी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो इसमें ये असत्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा जी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? जमुना कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है? यमुना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे इसमें दो असत्य हैं, ये वाले पांचवा और छठवां, है ना। तो ये पहले का प्रश्न है, पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का भी सत्य है, तीसरे का भी सत्य है, चौथे का भी सत्य है, पांचवे का क्या होता है? असत्य है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, आप देखेंगे जमुना, इसमें यमुना लिखा है, लेकिन उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है? खालिस्तान बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो प्रश्न क्रमांक आपको परीक्षा में सबसे ध्यान रखना है प्रश्न क्रमांक डालने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर तो लिख देते हैं, लेकिन उसका प्रश्न क्रमांक सही से नहीं डालते, तो कॉपी जांचने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आपको सभी बच्चों को अपना उत्तर लिखने से पहले प्रश्न क्रमांक सही अंकित करना है। जिस प्रश्न को आप हल करेंगे उसी का क्रमांक आपको कॉपी में सही से डालना है ना। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका धारा, है ना। एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ आ लिखा है और दूसरी तरफ बा लिखा है ना। जैसा इसमें लिखा है वैसा ही आपको कॉपी में भी लिखना है। अब धारा क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रा नंबर, है ना, ये वाला। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी दस्तावेज, ऐसे भी इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं हम, किसी दस्तावेज के खास हिस्से को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 2, चुनाव आयुक्त, है ना। चुनाव आयुक्त, तो प्रथम चुनाव आयुक्त इसमें कौन थे? सुकुमार सेन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सुकुमार सेन, है ना। तीसरा है गेस्टापो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्तचर पुलिस, है ना। ये नाजी जर्मनी की बात हो रही है, तो गेस्टापो को क्या कहते थे वहाँ पर? गुप्तचर पुलिस सेवा कहते थे, या गुप्तचर पुलिस कह सकते थे। अगला क्वेश्चन है फूलों की बौछार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैबा, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खैबा।
अगला क्वेश्चन है पीडीएस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। इसको हम उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी उचित मूल्य की दुकान पर जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए खाद्यान्न वितरित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैर कृषि फार्म कार्य है जे यहाँ पे फार्म या फार्म गलत लग गया इसमें। गैर कृषि कार्य कैसे क्या है इसमें, डेयरी, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डेयरी। लेकिन आपको प्रश्न जोड़ियों को क्या है आमने सामने लिखना है और प्रश्न क्रमांक आपको सही से अंकित करना सभी बच्चों को। ठीक है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 है ना। तो इसमें पूछा गया है एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है ना। केरल की बात होती है। केरल हमारा दक्षिण भारत का राज्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों उसकी बात हो रही है। तो इसमें केरल में क्या है ऐसा, यहाँ पर देखिए समतल मैदान है ना। केरल में कैसे मैदान है, समतल, और मिट्टी कैसी, उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कोमा लगाना है आपको, समतल मैदान कोमा लगाए, उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पर, है ना। तो इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है ना। तो इसमें क्या है, समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त वर्षा होती है यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था, है ना। नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा नस्ली आधार पर भेदभाव करना, है ना। नस्ल के आधार पर वहाँ पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। ये विचारधारा थी नात्सी विचारधारा, है ना। नस्ल के आधार पर भेदभाव करना को क्या कहते हैं, नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार था, है ना। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है। उद्गम माने क्या होता है, निकलना, यानी ताप्ती कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश की, जे नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, यानी पूर्व से जे भी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल जिले से होता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बे का नाम क्या है। तो पालमपुर के निकट छोटा कस्बा कौन था, शाहपुर था, है ना। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है ना। चॉकलेट में जो चॉकलेट खाते हैं बच्चे, टॉफी बोलते हैं इसको, तो उसमें जो चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है, साल के बीजों से, है ना। साल के जो बीज होते हैं उसमें चॉकलेट को हम टॉफी भी बोलते हैं, उसका बीज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सहायक की सब्सिडी किसे कहते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सहायकी, या उसको सब्सिडी कहते हैं ना, वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक के माने क्या होता है, पैदा करना। ऐसे किसान क्या फसल उगाते हैं तो पैदा करते हैं, को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। और किसको किया जाता है, अधिक तरजीह किसानों को किया जाता है ना। तो जीती आपकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई में जुट जाना है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।